Hi guys, welcome back to the channel. It's Himanshi and I'm back with another video. Basically this video is all about completing 4 chapters in a day. तो इस दिन मैंने डिसाइड करा था कि मैं आज बायोलॉजी पढ़ूँगी बिकॉज़ मैं बोर हो गई थी इनऑर्गेनिक और फिज़िक्स पढ़ के। तो यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट बना रही थी एंड उसके बाद मैं सीधे बैठ गई रीडिंग करने एनसीईआरटी की। एंड सिर्फ मुझे एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, बट अभी के लिए मुझे नोट्स से नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। एंड अभी मैं पढ़ने वाली हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का 16th चैप्टर। और ये इसलिए क्योंकि मेरी 11th की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो थोड़े से अच्छे थे, तो मैंने डिसाइड करा कि एनसीईआरटी रीडिंग से थोड़े से वो और अच्छे हो जाएंगे। बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को आगे समझ नहीं आई हैं, जैसे कि कुछ डायग्राम्स, कुछ टॉपिक्स, तो हाँ उनको मैं वीडियो लेक्चर से करूँगी बाद में। एंड इस वीडियो में टाइम लैप्स ज़्यादा है, वॉइस ओवर मैंने कम किया है क्योंकि इसमें सिर्फ रीडिंग कर रही थी। तो आप इस वीडियो को एज अ स्टडी विथ मी कंसिडर कर सकते हो। एज़ वी ऑल नो, नीट 2025 का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ रहा है। तो जो लोग भी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं आफ्टर 12th या ड्रॉपर, जो कोई भी, उन सबको ऑल द बेस्ट। एंड मैं नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग अ फुल ईयर ड्रॉप। मैंने ये डिसाइड करा था 12th एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद, बहुत कब से सोच रखा था कि नीट 2025 मुझे नहीं देना है, मैं ड्रॉप लेके फिर अच्छे से पढ़ के नीट 2026 दूँगी। आई डोंट नो ये डिसीज़न कैसा है क्या है, बट मुझे ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक लगा क्योंकि मैं ये बोर्ड्स के बाद अपनी मेंटल हेल्थ की ऐसे तैसे नहीं करना चाहती थी। फिर से मुझे अप्रैल में, भले कि मेरा नीट क्लियर नहीं होता, बट स्टिल हमें पढ़ना तो पड़ता ना कि हाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ तो आना ही चाहिए, तो पढ़ना पड़ता उसके लिए। इस क्लिप में ये बता रही थी कि मेरा यहाँ तक रीडिंग कंप्लीट हो गई थी और इसको करने में मुझे 50 मिनट्स लगे थे। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बट मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है। मैंने एनसीईआरटी रीडिंग भी बस ऐसे ही करा था 11th में, बहुत अच्छे से समझ नहीं आया था, नोट से समझ आया था बट बुक से मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था। इसमें मुझे ये डायग्राम नहीं समझ आया और ये वाला डायग्राम मेरे पल्ले नहीं पड़े क्या है, मुझे थोड़ा सा थ्योरी समझ आई। तो ये डायग्राम है वो मैं अपने बैच में जब लेक्चर्स स्टार्ट होंगे तभी उन्हीं से करूँगी कंप्लीट। इसमें मेरा पूरा चैप्टर हो गया था, सिर्फ समरी बची थी और उसके आगे का इसके बाद मैं कंप्लीट करने बैठी थी। थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया था, सोया। एंड उस छोटे से ब्रेक के बाद मैं ये दूसरा चैप्टर करने बैठ गई थी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला। आई थिंक यार एक पता है प्रॉब्लम है मेरे साथ, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे से वर्ड्स मैं भूल जाती हूँ, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। और अभी आई एम अ बिगिनर, आई एम जस्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ कि मैं थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, वॉइस ओवर करूँ तो अच्छे से बोल पाऊँ। आई नो ये टाइम के साथ इम्प्रूव होता जाएगा, बट अगर आपको अभी थोड़ा सा बेकार लग रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना यार। आई एम सो सॉरी। देखो मैंने पता नहीं ये कितना रिकॉर्ड करा है कितना नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट ये मुझे सुबह से सामने रात का टाइम लग गया था रीड करने में। अगर कोई अच्छे से रीड करना चाहे उसे 3 या 4 घंटे ही लगेंगे इन चैप्टर्स में। एनसीईआरटी रीडिंग जो न्यू वाली बुक है, तो मुझे तो लगा था सुबह से लेकर रात तक का टाइम।
क्योंकि इस टाइम ना तो है बोर्ड्स का प्रेशर, ना ही किसी टेस्ट का प्रेशर, ना ही किसी एग्ज़ाम का प्रेशर। तो लाइक ऐसे जब मन कर रहा था इतने पेजेस रीड कर लिए, इतने पेजेस रीड कर लिए, फिर ब्रेक ले लिया, कभी वो ब्रेक शॉर्ट कभी वो लॉन्ग। तो मैंने तो पूरा दिल लगाया है। तो ये लास्ट की क्लिप है जब मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे। ये वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स बचे थे और तुम इन सब जो भी इसमें लिखा हुआ है, इतने ज़्यादा निशान जो हैं, इतने ज़्यादा हाईलाइटेड, इतना सब कुछ, इस सब चीज़ को इग्नोर करना। भाई मैं सोच रही हूँ 11th में मुझे क्या भूत सवार था, पूरी बुक वैसे ही रखी हुई है, बट लास्ट के जो ये 3-4 चैप्टर्स हैं इतने रंगीन हैं। मतलब आई मीन कि मैंने क्या इन चैप्टर्स को पढ़ा था क्या पूरे साल। तो इस पर ऐसे लाइन, इतनी ज़्यादा लाइनिंग मैंने कर रखी है, आई कांट इवन टेल यू। और मुझे देख के खुद मतलब शौक लगा कि भाई क्या है, पूरे तो चैप्टर्स पढ़े नहीं हैं जो इम्पॉर्टेंट थे आगे के, बस ये 3 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा कुछ डॉक्टर्स वाली फील दे रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये वाले टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आए, ये तो मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा। और इसको मैं मतलब वीडियो लेक्चर से करूँगी एंड आई होप समाप्ति मैम ही पढ़ाएंगी यकीन 2.0 में। तो आई एम वेटिंग फॉर हर। So that was it for this video guys. See you in the next one. Till then, bye.